की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, तो जयपुर का रुख करेंगे और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सचिवालय में वंदे मातरम गीत का गायन हुआ है। तो सचिवालय में वंदे मातरम गीत का गायन हुआ। 150 वर्ष पूर्ण होने पर समारोह का आयोजन हो रहा है और मुख्य सचिव सुधांशु पंत हैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। और इस दौरान वंदे मातरम गीत का गायन किया गया। कार्मिक सचिव और जीएडी सचिव भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। सरकार के कई और अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल नजर आ रहे हैं। तो जयपुर की ये तस्वीर, जयपुर से खबर, जहां सचिवालय में वंदे मातरम गीत का गायन हुआ है। 150 वर्ष पूरे होने पर आयोजन हुआ और इस आयोजन में मुख्य सचिव सुधांशु पंत और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ये बताए जा रहे हैं और साथ ही साथ कार्मिक सचिव और जीएडी सचिव भी इस कार्यक्रम में शामिल है। कुल मिलाकर 7 नवंबर को देखिए 150 वर्ष वंदे मातरम गीत के पूरे हो गए और इस मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में समारोह का आयोजन हो रहा है और जयपुर में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सचिवालय में वंदे मातरम गीत का गायन हुआ, जिसमें तमाम अधिकारी भी नजर आ रहे हैं और इसके अलावा मुख्य सचिव सुधांशु पंत इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जयपुर की। कारणवश मुख्यमंत्री जी उपस्थित नहीं हो पाए, इसलिए हम लोगों से कहा गया कि इस कार्यक्रम को संपादित कराएं। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर यह अवसर हमारे वंदे मातरम इतिहास का अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण है। ये गीत 1870 के दशक में श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ में सम्मिलित किया गया था। बाद में यह गीत भारत के स्वाधीनता संग्राम का एक प्रेरणा स्रोत बना। गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा स्वरबद्ध वंदे मातरम के शब्दों ने देशभक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाया और यह स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक प्रेरक उद्घोष के रूप में भी उभरा। वर्ष 1896 में इसे पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया गया और इसके बाद यह आंदोलन का प्रतीक बन गया। तो देखिए, आप सुन रहे थे मुख्य सचिव को और वो बताते हुए कि अब 150 वर्ष राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम गीत को हो गए और इस मौके पर ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो पूरे देश भर में, ना सिर्फ जयपुर में बल्कि अलग अलग देश के हिस्सों में वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और इसके पीछे का आप उद्देश्य समझ सकते हैं कि जो वंदे मातरम गीत है वो हमारे देश के लिए किस तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनका जो गायन किया गया था यानी कि चट्टोपाध्याय की तरफ से, और इसी को लेकर यानी कि संदेश और उद्देश्य देने की लगातार कोशिश हो रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी बताया गया कि वंदे मातरम गीत ये देश की आत्मा है और ये ताकत देशवासियों के लिए बना था और आगे भी बनता रहेगा। और यही वजह है कि एक संदेश देने की कोशिश इस गीत के माध्यम से हो रही है। और जब 150 वर्ष इस गीत के पूरे हो गए तो अलग अलग हिस्सों में इस वक्त कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और ये जयपुर के सचिवालय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ और एक साथ सभी ने वंदे मातरम गीत का गायन किया है। तो जयपुर के सचिवालय से ये तस्वीर, जहां वंदे मातरम गीत का गायन और 150 वर्ष पूरा होने पर समारोह का आयोजन हुआ है, जिसमें मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। तो देशवासियों के लिए गर्व कर देने वाला ये गीत है जिसका लेखन किया गया है। आज वंदे मातरम गीत का गायन भी हुआ, आपने स्वदेशी का संकल्प भी दिया है तमाम कितना कर्मचारियों को प्रेरित करेंगे? देखिए, अभी जो स्टेट का प्रोग्राम हुआ था SMS स्टेडियम में 2 दिन पहले, तो वही 150वीं वर्षगांठ है। तो हर स्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा वंदे मातरम का गायन हो, साथ में स्वदेशी संकल्प भी जोड़ा गया है। तो राज्यव्यापी कार्यक्रम में भी यही हुआ था और ये कार्यक्रम निरंतर
कई दिनों तक चलेंगे। उस दिन 10 जिलों में आयोजित हुए थे, उसके बाद अन्य जिलों में भी हो रहे हैं। उसी कड़ी में, क्योंकि शासन सचिवालय शासन प्रशासन की धुरी है, तो यहाँ आज सभी सचिवालय में जो हमारे अधिकारी, कर्मचारी, सब स्टाफ हैं, सबके साथ ये कार्यक्रम किया जिससे सभी प्रेरित हों, थोड़ा उनको वंदे मातरम के इतिहास का भी मालूम पड़े, और स्वदेशी संकल्प भी जो आज लिया गया उसमें भी सभी परिवारों तक ये संदेश जाएगा, तो देश हित में एक अच्छा मैसेज इससे होगा। तो इसीलिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और करीब करीब सचिवालय की पूरी स्ट्रेंथ यहाँ पर उपस्थित रही, तो बहुत उत्साहजनक रहा ये माहौल। धन्यवाद।